आपकी बात बिल्कुल पक्की है कि गृह मंत्री डरा रहे हैं, मैं मानता हूं कि डरा रहे हैं, लेकिन यह सवाल फिर आप पर उठेगा। हमें गृह मंत्री डरा ले, हमें फोन कर लें कि आप ये काम करना बंद कर दीजिए, हमें तो नहीं डरा रहे हैं, और तो किसी को नहीं डरा रहे हैं, आरजेडी को तो नहीं डरा रहे हैं। आपके नेता को डरा दिया उन्होंने, और उसमें भी 3 नेता को, आपके 3 नेता को डरा दिया, बाकी को नहीं डराया। ये 3 नेता जो थे बहुत मालदार शख्सियत थे, तो उनको लगा कि ये पैसे खर्च कर देंगे, ये चुनाव जीत जाएंगे, तो 3 सीट तो बचा लिया बीजेपी ने। ये कैसी बातें कर रहे हैं? और अगर आप कर रहे हैं तो आपको यह कहना चाहिए साथ साथ कि यह बात ठीक है कि गृह मंत्री ने डराया, यह बात ठीक है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने डराया, लेकिन यह बात भी ठीक है कि हमारे उम्मीदवार डर गए। यह कहना चाहिए था आपको साथ कि हमारे उम्मीदवार डर गए। भाई राजनीति में है गृह मंत्री जी, साफ साफ उन्होंने कहा है हम यहां साधु बनने नहीं आए हैं, हमारा ध्येय है चुनाव लड़ना और हमारा ध्येय है चुनाव जीतना, और राजनीति में शाम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करेंगे। आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। आपके साथ अभी मैं देख रहा था ऐसे कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि उनकी माताजी का निधन हो गया आपकी वजह से। क्यों साहब? उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया और आप 10 बजे रात तक आप और आपके साथी ऑन कैमरा बोल रहे हैं, वो ऑन कैमरा पत्रकारों के बीच बोल रहे हैं। आपने और आपके साथियों ने उन्हें एश्योर किया कि आपको टिकट मिलेगा। तो जब आपने एश्योर किया कि आपको टिकट मिलेगा तो आपने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? जाहिर है आपका कोई कंपल्सन होगा। आपने जब उनका उस व्यक्ति विशेष का टिकट काटा होगा, किसी दूसरे को दिया होगा, तो कुछ सोच समझ करके दिया होगा। लेकिन आप जो नाराज कार्यकर्ता हैं उसको क्या देंगे? आप कर रहे होंगे अपने तरीके से काम। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए निश्चित रूप से आपके पास कोई ना कोई प्लान होगा कि हम नाराज कार्यकर्ता को कैसे मनाएं। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है, पिछले 2-4 दिनों से लगातार प्रशांत जी, और मुझे जिस बात का डर था आखिर में वही हो रहा है। मैं अपने सभी पॉलिटिकल पंडितों से चर्चा के दौरान कहता था कि प्रशांत में जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है उसका अभाव है, लेकिन प्रशांत का जो इंथुसियाज्म है, प्रशांत का जो एनर्जी है, वो इस पॉलिटिक्स के लिए बहुत अवसंभावी अवयव है, वो बहुत जरूरी पक्ष है। उसको लेकर के प्रशांत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ कम से कम मीडिया को जिस तरीके से आप ब्रीफ कर रहे हैं उसमें अगर अपनी आप एक सलाहियत दिखाएं, उसमें अगर आप अपनी एक गंभीरता दिखाएं, उसमें आप कहें कि जिन सवालों का मैं आपको उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, तो उसमें हो सकता है कि मेरे उत्तर बहुत संतोषप्रद नहीं हो, लेकिन और मैं आपके उत्तर देने में अक्षम हूं, यह हो सकता है, लेकिन मेरी नीयत साफ है। आप याद कीजिए मोदी जी का, मोदी जी ने ब्लंडर किया नोटबंदी करके। उनको पता चला बाद में कि यह ब्लंडर हो गया है। ब्लंडर हो गया तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे 50 दिन का समय दीजिए, अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो मुझे चौराहे पर टांग दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो सकती है लेकिन मेरे नियत में खोट नहीं। इसको कहते हैं पॉलिटिकल मास्टरी। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मास्टरी। प्रशांत जी, प्रशांत किशोर जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब आप कम्युनिकेशन में हैं तो आपके एक एक शब्द को नाप करके तौल करके जनता ले रही है। अब आपके ऊपर अनर्गल जो आरोप लगा रहे हैं अपोजिशन के लोग, मैं उसमें उनकी धूर्तता में मानता हूं। पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, ये उनका रहेगा। आपके ऊपर बनाएंगे दबाव, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप फंड मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, कहीं से ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उस पर वो आप सवाल उठाएंगे, आपत्ति करेंगे। भाई उस पर तो मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूं। जब मैंने पहले ही कर दिया कि राजनीति धूर्तता का खेल है, झूठ का खेल है। लेकिन इस झूठ के भी खेल में, इस धूर्तता के भी खेल में एक खास तरह की पॉलिटिकल मर्यादा अघोषित रूप से डिफाइंड है। और वो डेफिनेशन है कि आपको जब भी आप कम से कम मीडिया से मिलें तो मीडिया आपको हो सकता है अनकंफर्टेबल सवाल पूछे। उसी अनकंफर्टेबल सवाल को आप कैसे
जवाब दें, यह महत्वपूर्ण है। आप धमकाने लगते हैं पत्रकारों को। हो सकता है पत्रकार पढ़े लिखे नहीं हो सकता है पत्रकार आपकी तरह डाटा एनालिस्ट नहीं हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो एक्यूमेंट है, कुछ ना कुछ तो एक शार्पनेस है जो आपको वो सवाल पूछ रहा है जिससे आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। उनके अनर्गल सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन उन सवालों को कैसे डॉज करना है, उन सवालों को कैसे छोड़ देना है, उन सवालों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है, गुस्सा करके देनी है, शांत रह करके देनी है, या विनम्रता से उन सवालों को छोड़ देना है। वायरल हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से कि आप इंटरव्यू छोड़ करके भाग गए। चलिए इंटरव्यू छोड़ करके भाग गए, इससे भी हो सकता है कि आप बने रहना चाहते हो, ये भी एक स्ट्रैटेजी बना लिया। ऐसा हुआ नहीं है, जब वो वायरल हो गया तो वो स्ट्रैटेजी बना लिया कि नहीं इससे भी हमें प्रचार मिल रहा है। तो एक कहावत है हम लोगों की तरफ कि कुकर्मे नाम या सुकर्मे नाम, तो कुकर्म कर लीजिए, चलिए उसी से नाम हो रहा है। तो फिर आप में और अन्य नेताओं में क्या फर्क रह गया? तो जब आप आ रहे हैं तो आपकी बाकी बातें तो बिल्कुल दुरुस्त है, जो सवाल हैं वो आपके दुरुस्त हैं, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत आचरण है इस पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा प्रशांत। और मैं पटना में हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, और पटना में कई लोगों ने मुझे बताया कि इस आचरण की वजह से प्रशांत जी बड़ी तेजी से अनपॉपुलर, जबकि आपका संगठन बढ़िया काम कर रहा है, गांव गांव में आपके कार्यकर्ता ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सामान्य कार्यकर्ताओं की भी तरफ देखिए। आपने जो कंपनी बना ली है उस कंपनी से इतर कार्यकर्ता भी होंगे, उनका भी ख्याल रखिए। उसमें कंपनी में काम करने वाले लोगों की तरह वो स्मार्ट नहीं होंगे, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते होंगे, उस तरह की उनकी हिंदी भी नहीं होगी, उस तरह की उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी चीजों में पढ़ाई लिखाई का मतलब खाली डिग्री नहीं होती, किताबी ज्ञान नहीं होता है। अनुभव एक अपने आप में बड़ा ज्ञान है और बड़े ज्ञान का सोर्स है। इसीलिए आपकी जो यात्राएं हैं उसमें आपको बहुत ज्ञान हुआ होगा जो आपको किताबों में नहीं मिला। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी के पास डिग्री हो, वो पीएचडी होल्डर या कोई बहुत बड़े पद पर रहा हो, ये उसका क्रेडेंशियल नहीं है। ज्ञान के मानदंड अलग हैं प्रशांत किशोर जी। तो मैं पाटलिपुत्र में आकर के आपको मैं संदेश देने की कोशिश कर रहा हूं, कोई विरोध नहीं, कोई आपका अनर्गल आपके खिलाफ नहीं हूं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम आप एक शांत जल में कंकड़ तो मारा है, तरंग उठे हैं, और इस तरंग से खलबलाहट है, और इतनी खलबलाहट है कि केंद्रीय गृह मंत्री को कैंप करना पड़ रहा है। यह बात सही है कि केंद्रीय गृह मंत्री को आपके पार्टी के उम्मीदवारों को पटाना पड़ रहा है। यह बात सही है कि केंद्रीय गृह मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को फोटो खिंचवाना पड़ रहा है, और आपके पार्टी के जो नामांकित उम्मीदवार थे उनको अपना नामांकन वापस लेना पड़ रहा है। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस सब के बावजूद आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब ये कोई मैं अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे रहा हूं आपको, लेकिन अगर आप इस बैटल ग्राउंड में बने रहना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और हमारा जो पहला विषय था कि झारखंड में जो ऑपरेशन झारखंड है वो आने वाले दिनों में वो आपको अगर होता हुआ दिखे तो आप अचरज मत करिएगा। ऑपरेशन झारखंड एकम्प्लिस्ड, ऑपरेशन झारखंड पूरा हो चुका है, और वो ऑपरेशन हुआ झारखंड का बिहार। गठबंधन टूट गया और हेमंत सोरेन अब मोदी के होल्ड में जा चुके हैं। कुछ और बातें करेंगे। अभी कुछ दिन रहूंगा बिहार में, अगर जल्दी लौटना हुआ तो कोई बात नहीं, अगर रहा बिहार में तो आपसे कुछ और बातें बिहार की करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, खासतौर से दिशा, एसएसआर और जो सहारा के निवेशक बंधु हैं और जो बाकी दर्शक हैं, उन सबसे मैं अपील करूंगा कि जब तक मैं बिहार में हूं हमारे बिहार की पॉलिटिकल एनालिसिस को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, खराब लगे तब भी कमेंट कीजिए। आपके सारे संदेश, आपका सारा विवरण मैं पूरी तरह से लूंगा। आप हमें अगर कहेंगे कि इस बात को दुरुस्त कीजिए, दुरुस्त भी करूंगा।
अगर हमसे कोई गलती भी हुई हो तो आप हमारे गलती को पॉइंट आउट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।